नमस्कार मित्रों, अमित स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डियर टू। डियर टू का हिंदी में मतलब होता है हिम्मत है, साहस है। हिम्मत है, साहस है का मतलब होता है यानी जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई काम करने की हिम्मत है, जैसे मुझे जाने की हिम्मत है, तुम्हें पढ़ाने की हिम्मत है, उसे बोलने की हिम्मत है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम डियर टू में बनाते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं डियर टू। डियर टू का यहाँ पर हमने हिंदी में मतलब बता ही दिया है कि हिम्मत है, साहस है। चलिए हम इसका देखते हैं नियम। तो इसका नियम होता है कि ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ हम डियर्स टू का प्रयोग करते हैं तथा आई बी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हम डियर टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसका अफर्मेटिव का फार्मूला बनाते हैं। फार्मूले के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले आएगा यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला, और अफर्मेटिव के फार्मूले में सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा आ जाएगा डियर टू, डियर, उसके बाद में हम बीच में यस लगा देंगे क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम डियर टू का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम डियर टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब, और वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला, और अफर्मेटिव के फार्मूले को देख करके हम अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बनाते हैं। तो पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मुझे बोलने की हिम्मत है, हिम्मत है, मुझे बोलने की हिम्मत है। तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है मुझे, मुझे के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई, और आई के साथ में हम डियर टू का प्रयोग करेंगे। डियर टू का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हिम्मत है लिखा है, तो हिम्मत है के लिए हम यहाँ पर डियर टू का प्रयोग करेंगे। फिर आ गया हमारा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा बोलना, बोलने के लिए हो जाएगा स्पीक। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसे जाने की हिम्मत है, हिम्मत है। चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है उसे, तो हम यहाँ पर ही और सी दोनों लिख सकते हैं, निर्भर ये करता है हम बता किसको रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर डियर्स टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये हमारा एक वचन है, तो ही डियर्स टू। उसके बाद में हमारा आ गया वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा जाना, और जाने के लिए यहाँ पर हो जाएगा गो। चलिए ये हो गया अफर्मेटिव का फार्मूला। इस पर दो एग्जांपल बनाए, इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव का फार्मूला, और उस फार्मूले के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। तो हम बनाते हैं पहले नेगेटिव का फार्मूला, और नेगेटिव का फार्मूला बनाने से पहले मैं कुछ चीजें को बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फार्मूला बनाते हैं, उसके माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये है हमारा नेगेटिव का फार्मूला। नेगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पर डू या डज नॉट, डू या डज नॉट। उसके बाद में हमारा आ जाएगा डियर टू प्लस डियर टू, डियर टू, फिर आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है हमारा नेगेटिव का फार्मूला। नेगेटिव के फार्मूले को बना करके हम एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो पहले लिखते हैं एक एग्जांपल, मुझे घूमने की हिम्मत नहीं है, नहीं है। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले आएगा मुझे, मुझे के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई, और आई के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो हमारा आई है ये हमारा बहुवचन है, तो आई डू नॉट, डू नॉट। उसके बाद में आ जाएगा डियर टू, डियर टू, फिर आ गया हमारा वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा घूमना, घूमने के लिए यहाँ पर हो जाएगा वर्ब। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, नहीं है। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा है उसे, उसी के लिए हम यहाँ पर ही और सी दोनों लिख सकते हैं, अगर निर्भर ये करता है कि हम बता किसको रहे हैं। तो उसी के लिए हमने ही और सी लगा दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर डू या डज नॉट में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये ही जो लिखा है हमारा, ये हमारा एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे
डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद में हमारा आ जाएगा डियर टू, डियर टू। फिर उसके बाद में आ जाएगा वर्ब, वर्ब यानी हमारा होता है काम, तो काम है हमारा पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हो जाएगा यहाँ पर रीड या स्टडी, स्टडी आप दोनों लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं, जैसे उसे पढ़ाने की हिम्मत है, उसे लिखवाने की हिम्मत है, इस तरह के वाक्यों को हम बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का फार्मूला, और इंट्रोगेटिव के फार्मूले को बना करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। तो आएगा हमारा पहले इंट्रोगेटिव का फार्मूला, और इंट्रोगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर डू या डज, डू या डज। उसके बाद में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा डियर टू, डियर टू। फिर आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसको बनाते हैं। ये है हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला, जैसे क्या तुम्हें घूमने की हिम्मत है, हिम्मत है। चलिए पहले इसको बनाते हैं। तो पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है तो तुम्हें, तो तुम्हें के साथ में हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या शब्द के लिए हमने डू का प्रयोग किया। उसके बाद में हमारा आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है तुम्हें, तुम्हें के लिए हो जाएगा यू, यू के बाद में हम डियर टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिम्मत है लिखा है, तो डियर टू। उसके बाद में आ गया हमारा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम हमारा घूमना, घूमने के लिए हो जाएगा वर्ब। अगला क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। क्या उसे बोलने की हिम्मत है, हिम्मत है। चलिए बढ़ाते हैं इसको। तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा है उसे, तो उसे के लिए यहाँ पर हम डेज का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द के लिए? तो डेज और उसे के लिए यहाँ पर हम ही और सी दोनों लिख सकते हैं, निर्भर ये करता है बता किसको रहे हैं। उसके बाद में हमारा आ जाएगा डियर टू, डियर टू। फिर आ गया हमारा वर्ब, तो काम है हमारा बोलना, तो बोलने के लिए हो जाएगा स्पीक। क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।